नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। दो भाइयों को कैसे हुए द्वारकाधीश के दर्शन, क्या है अल्लजी और कोलजी की कहानी, आइए सुनते हैं। दो भाई थे। बड़े भाई कोलजी थे, परम वैराग्यवान। वे तामसिक पदार्थों तो छूते भी नहीं थे। खाने पीने की तो बात जाने दो, वे हर समय भगवान का नाम जपते थे और भगवान के ध्यान में रहते थे। और इनके छोटे भाई थे अल्लजी। वो सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते और राजकुमार के साथ उठते बैठते थे। वो भगवान का गुणगान करने में रुचि नहीं रखते थे। उनकी रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करने और उनके भोग विलास भोगने में थी। पर खास बात ये थी कि वो अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। उनके सामने हमेशा नम्र रहते थे। ईश्वर और अपने बड़े भाई में उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं था। वह अपने बड़े भाई के सामने जितनी देर रहते बहुत दयनीय होकर रहते। बड़े भाई कोलजी उनके छोटे भाई को देखकर अंदर से दुखी होते थे। सामने तो बहुत दयनीय बनता है और पीछे ये सब मनमानी आचरण करता है, क्या करें। उन्होंने सोचा कि अल्लजी को एक बार भगवान के सामने लेकर चलते हैं, शायद उनकी बुद्धि बदल जाए। कोलजी अपने छोटे भाई से बोले, द्वारकापुरी चलो, द्वारकाधीश के दर्शन करो और उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले को जो सौभाग्य उदय होता है वो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले का भी नहीं होता। जो एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करता है उसे 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन फ़र्क ये है कि 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का फिर से जन्म हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनः जन्म नहीं होता। अल्लजी तो कोलजी को ईश्वर की तरह मानते थे, उनके साथ चल दिए। वह दोनों द्वारकापुरी पहुँचे। कोलजी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक पद सुनाया। आप भी जब अपने ठाकुर के दर्शन करने जाएं तो उन्हें उनकी महिमा से भरा हुआ कोई पद जरूर सुनाएं। जब कोलजी पद सुना रहे थे, अल्लजी चुपचाप हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान को उनके भक्तों के चरणों में भाव रखने वाले बहुत प्रिय होते हैं और ऐसे लोग दयनीय होते हैं। ये दो विशेष लक्षण अल्लजी में थे। अल्लजी यद्यपि कुमार्गगामी आचरण कर रहे थे, पर वह अपने भक्त भाई को भगवान के समान मानते थे और अपने को बहुत नीच दयनीय मानते थे। कोलजी ने पद सुनाने के बाद अल्लजी से कहा कि भाई, तू भी तो बहुत बढ़िया गायक है, राजाओं की सभा में गाता है, कुछ सुना द्वारकाधीश को। अल्लजी सकुचाते हुए बोले कि मैं कैसे सुनाऊं, मेरे अंदर तो भक्ति ही नहीं है, वो बात ही नहीं है जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। कोलजी ने बोला कि जब मैं कह रहा हूँ तो सुनाओ ना। बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए अल्लजी ने बड़े ही सुंदर स्वर में प्रभु की ब्रज लीला संबंधी एक पद सुनाया। पद सुनकर स्वयं द्वारकाधीश बोल पड़े, बाबा। पूरा मंदिर आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु के श्री विग्रह के साक्षात द्वारकाधीश बोल पड़े। पहला आश्चर्य तो ये था, आज तक कभी कोलजी के सामने कोई भागवंतिक चमत्कार कभी प्रकट नहीं हुआ था। इससे पहले अल्लजी कभी प्रभु के दर्शन करने नहीं आए थे, पर आज वो पहली बार दर्शन करने आए और भगवान ने उन्हें बाबा कह दिया। कोलजी को ये बात चुभ गई कि मैं इतने दिनों से रोज़ दर्शन करने आता, लेकिन प्रभु ने कभी बाबा नहीं कहा। भगवान ने अपने अंग सेवी से कहा कि जाओ अल्लजी को माला पहनाओ। जब अंग सेवी अल्लजी को माला पहनाने लगे तो वे बोले, भगवान ने ये मुझे नहीं दी होगी, मैं तो नीच आदमी हूँ, गंदे आचरण करता हूँ, ये मेरे भाई को दी होगी। ये जन्म से भगवत भक्ति में लगे हैं, इन्हीं के चरणों के हम आश्रित हैं, इनको दीजिए। अंग से भी बोले, नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा है कि अल्लजी को दो। ये कहकर उन्होंने अल्लजी को माला पहना दी। अब तो कोलजी की दृष्टि बदल गई और वो भगवान की तरफ गुस्से में देखने लगे। उन्होंने सोचा कि बचपन से मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, आज तक उन्होंने मुझे शाबाशी नहीं दी, और ये छोटा भाई जो पहली बार दर्शन करने आया है उसे बाबा और माला प्रसादी दे दी। कोलजी को लगा कि भगवान ने उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। कोलजी ने सोचा, जिनकी मैं भक्ति करता था उन्होंने ही मेरा अपमान कर दिया। कोलजी ने आत्महत्या करना उचित समझा। उन्हें इतनी जलन होने लगी कि वे समुद्र में कूद गए। वो समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे पहुँचे तो उन्हें दिव्य भूमि दिखी और जल का प्रभाव खत्म हो गया।
वह द्वारकापुरी पहुंच गए। ऐसा भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे क्या? भगवान के पार्षदों ने उनसे कहा कि भगवान ने उन्हें बुलाया है। कोल जी ने भगवान से कहा, आओ आओ। पार्षदों से कहा, सबसे पहले इन्हें हमारा उचित खिलाओ और 2 पत्तल ले आओ। कोल जी ने सोचा कोई और भागवत आए होंगे। बाहर जब दूसरा पत्तल भी परोसा गया तब उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, इसमें कौन खाएगा? भगवान ने कहा, ये अलजी के लिए है। उनकी जलन बढ़ गई। भगवान ने कहा, ये तुम्हारे छोटे भाई अलजी के लिए, और वो तुमको भी तो बहुत प्यारा है। उनका चेहरा एकदम बदल गया। वह फिर प्रभु को गुस्से में देख रहे थे। प्रभु ने कहा, नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम अभी के भक्त हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन है और मुझसे कितना प्यार करता है। आज जिससे तुम जलन कर रहे हो, एक वासना की वजह से पूर्व जन्म में उसका मार्ग रुक गया। उसके भजन के आगे तुम्हारा भजन बहुत कम है। तुम अपने भाई की बात जान जाओगे तो कभी उससे ईर्ष्या नहीं करोगे। तुम उसके बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो, वो मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। वो पूर्व जन्म में एक राजपुत्र था। वह बचपन से ही राजकुमार होते हुए भी सभी भोगों को त्याग करके बैरागी हो गया था। वह राजपद का अधिकारी था, पर वो राजभोगों को त्याग करके एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। वह मन और बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन कर रहा था। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस नगर में एक राजा अपने पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के लिए आया। उन्होंने उसका राज वैभव, बहुत सी सुंदर युक्तियाँ और भोग विलासिता की सामग्री देखी। अलजी के मन में विशेष सुख भोगने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाबा जी ना बनता तो ऐसा ही मुझे भी सुख मिलता। अब तो वासना इतनी प्रबल हो गई कि उनका भजन रुक गया। उनके मन में आया कि कैसे उन्हें भोग प्राप्त हो। संसारी सुख भोगने की प्रबल लालसा को लेकर अपना शरीर छोड़ा। इस जन्म में मैंने इनको बड़ा ही स्वस्थ और तेजस्वी शरीर दिया। राजकुमार से इनकी मित्रता भी कराई। मैंने इनका जन्म ऐसे महाभागवत के घर में दिया जिससे वो आकर तुम्हारे भाई बने। वो पिछले जन्म में ही पूर्णता में ही था, केवल ये वासना आ गई थी, इसलिए इस जन्म में मैंने उसे वासना का दृश्य दिखाया और वो फिर पूर्ण हो गया। देखो, तुम इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, पर तुम्हारी भक्ति ये कैसा रंग लाई है कि तुम अपने भाई से ही जलन कर रहे हो। तुम प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूद गए और वो तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता है। जिस दिन तुम समुद्र में कूदे उसी समय वह भी समुद्र में कूदना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। आज भी उसने अन्न जल नहीं खाया है और तुम्हारे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। और तुम कितनी इच्छा से युक्त हो, खुद सोचो, तुम किस कोटि के भक्त हो। ये प्रसाद लो और जाओ। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। अगर तुम नहीं पहुँचे तो तुम्हारे वियोग में वो भी प्राण त्याग देगा। शीघ्र जाओ, अब उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया और उनको अपने भाई पर अपार प्रेम आया। अलजी ने सुना कि कोलजी को द्वारकाधीश के दर्शन हुए, तो उन्होंने भूमि पर लेटकर उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर मिले, भगवत प्रसाद पाया और आजीवन वनवासी होकर भगवत प्राप्त हुए। अलजी को वासना से इतना विघ्न पड़ा कि एक और जन्म लेना पड़ा, पर उनका नाश नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ। फिर वह बैरागी बने और उनके भजन की प्राप्ति हुई। आप जो भजन करते हैं, एक एक मिनट प्रभु देख रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि कोई देख नहीं रहा और मनमानी कर रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरा भजन अविनाशी है। अगर आप प्रमाद करेंगे तो थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन आपको भगवत प्राप्ति तो पक्का होना ही है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।